अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SLR लर्निंग प्लेनेट। आज स्क्रैच जूनियर का दूसरा लेसन है। पहले लेसन में हमने देखा था कि किसी भी कैरेक्टर को स्क्रीन पर मूव कैसे करवाना है। हमने एक कार को रोड पर चलाकर देखा था। आज के इस लेसन में हम कैरेक्टर्स की रेस लगवाएंगे और देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर जीतता है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होम आइकन पे टच करेंगे तो हम इस मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लस आइकन को टच करेंगे। अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड चूज करेंगे। बैकग्राउंड चूज करने के लिए हम न्यू बैकग्राउंड आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम ये फार्म बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस चेक आइकन पे टच करेंगे तो इससे हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें 3 कैरेक्टर्स चूज़ करने हैं जिनकी हम आपस में रेस लगवाएंगे। उसमें से एक कैरेक्टर तो हम ये कैट ले लेंगे। इस कैट को इसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा हमें अब 2 कैरेक्टर्स और सेलेक्ट करने हैं। उनको सेलेक्ट करने के लिए हम इस प्लस आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम एक ये डॉग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस चेक आइकन पे टच करेंगे तो ये हमारा डॉग सेलेक्ट हो जाएगा। इस डॉग को हम इसकी इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे। अब हमें एक और कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम अगेन इस प्लस आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम ये रैबिट चूज़ कर लेंगे। इस रैबिट को हम टच करेंगे और उसके बाद हम इस चेक आइकन पे टच करेंगे तो ये हमारा रैबिट सेलेक्ट हो जाएगा। इस रैबिट को भी हम इसकी इनिशियल पोजीशन पर ले जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास ये तीनों कैरेक्टर्स आ गए हैं। इनका हमने अब कोड लिखना है। ये हमारा प्रोग्रामिंग एरिया है और अब हम इनका बारी बारी कोड यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम कैट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ट्रिगरिंग ब्लॉक्स पर जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल ब्लॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से हम सेट स्पीड के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे और इसकी स्पीड यहाँ से हम स्लो सेट कर देंगे। उसके बाद हम मोशन ब्लॉक्स पे जाएंगे ब्लू वाले और यहाँ से हम मूव राइट के ब्लॉक को सेलेक्ट कर देंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इस कैट को कितना मूव करना है कि वो यहाँ तक एंड तक पहुँच जाए। इसके लिए हम यहाँ से इस ग्रिड को ऑन करेंगे और यहाँ से हम इन ब्लॉक्स को काउंट कर लेंगे कि हमें कितने ब्लॉक्स मूव करना है कि ये कैट यहाँ पे पहुँच जाए। उसके लिए हम यहाँ पे 1818 लिखेंगे तो ये हमारी कैट जो है वो यहाँ तक मूव कर जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से एंड ब्लॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा कैट का कोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से इस डॉग का कोड लिखने लगे हैं। इसके लिए हम यहाँ से डॉग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ट्रिगरिंग ब्लॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सेट स्पीड के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम इसकी स्पीड जो है वो फास्ट सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मूव राइट के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे और उसी तरह यहाँ पे हम 18 टाइप कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एंड ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से एक रेड एंड ब्लॉक को हम ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा डॉग का कोड भी अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इस लास्ट कैरेक्टर का कोड लिखने लगे हैं। इसके लिए हम रैबिट को सेलेक्ट करेंगे और रैबिट से रिलेटेड इस प्रोग्रामिंग एरिया में आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम इस ट्रिगरिंग ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सेट स्पीड को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम इसकी स्पीड मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ से हम मोशन ब्लॉक्स पे जाएंगे और वहाँ से हम मूव राइट के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और उसी तरह यहाँ पर हम 18 टाइप कर देंगे। इसके बाद हम एंड ब्लॉक में जाएंगे और एंड ब्लॉक में से हम इस रेड एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब ये हमारा रैबिट से रिलेटेड भी कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रेजेंटेशन मोड में जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन मोड के आइकन को टच करेंगे तो हम प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएंगे। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग पे टच करेंगे तो हमारी रेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें से डॉग विन कर गया है क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट थी। रैबिट सेकंड पोजीशन पे आया है क्योंकि इसकी स्पीड मीडियम थी और कैट सबसे पीछे रह गई है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो थी। अब हम वापस मेन इंटरफेस में जाने के लिए प्रेजेंटेशन मोड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हम बैक पे आ जाएंगे। ये थी हमारी आज की एनिमल रेस। आज की वीडियो में हमने स्पीड ब्लॉक का इस्तेमाल देखा है। इस लेसन के बाद बच्चों ने ये सोचना है कि वो इन स्पीड ब्लॉक्स को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्क्रैच जूनियर के अगले लेसन में हम एक नया सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।